हमारे रहीम आप देख रहे हैं DND और मैं हूं आपका मेज़बान मियां फारूक। नाज़रीन, हमारे साथ यूपी से आए हुए ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर हारून मौजूद है और इन्होंने आज गुजरांवाला DHQ हॉस्पिटल के अंदर अन्नाफी डायलिसिस सेंटर का विज़िट किया है। आइए हमसे जानते हैं। सर, सबसे पहले मुख्तसर सा आज आपने ये जो डायलिसिस सेंटर विज़िट किया है इसके बारे में रिमार्क्स दीजिएगा। देखें, मैंने इस सेंटर के वीडियोस तो देखे थे, मगर आज विज़िट करने के बाद मैंने 12 ये अल्फाज इस्तेमाल करूँगा कि मेरी आँखें खुली रह गई कि ये जो है एक पहले से कम नहीं। मरीज़ को आप यहाँ पर जो ट्रीट कर रहे हैं वो बादशाह और बादशाहत जैसी इज़्ज़त मिल रही है, कंपेरेबल टू एनी वर्ल्ड क्लास किडनी डायलिसिस सेंटर इन द वर्ल्ड। इसमें कोई शक नहीं। अब दुनिया का बेहतरीन डायलिसिस सेंटर इसको डिक्लेयर कर रहे हैं। मैं वन ऑफ दुनिया का कंपेरेबल। आप साफ सफाई, मैंने कहा ना, इसका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। मशीनें, मरीज, बेड, हर चीज़, स्टाफ, कमरे, हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों ने यहाँ जो कंट्रीब्यूट किया है कि हर चीज़ जो है ना, अब परफेक्ट तो अल्लाह ही है। मैं यही कहूँगा 99.9% परफेक्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप सुनने में आया कि आप इस सेंटर को डोनेट कर रहे हैं। अब तक क्या क्या डोनेट कर चुके हैं और कब से डोनेट कर रहे हैं? हमने कोई जैसे शाह साहब ने जिक्र भी किया था कि 2000 में जब शुरू में ये दूसरे जगह पर था तो वहाँ 5 मशीनों ने डोनेट की। उसके बाद ये चलता रहा। 2019 में शाह साहब तशरीफ़ लाए। मैंने एक फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया, बड़े शॉर्ट नोटिस पर था, 2-3 वीक के। फिर भी मैंने 100 लोग जमा किया, हमने 5 मशीनों के पैसे जमा कर दिए। अभी जब मुझे इत्तला मिली कि शाह साहब आ रहे हैं, अब क्या है, अब ये है कि जी 50 मशीनें हैं। मशीनें तो मिल गई हैं, मगर ये जो खर्चा बढ़ गया ना पेशेंट का डेली, तो वो रफली बनता था, अब मुझे पता नहीं, मगर वो कोई अब डॉलर में अगर लगाएं या पाउंड में $60,000 साल का मरीज़ों का खर्चा है जो डायलिसिस। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं फंक्शन अरेंज करता हूँ। मैंने अरेंज किया 24 अगस्त को, और 1 साल का खर्चा हमने लोगों से, वो हमें पता नहीं था मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल गया। उसमें तकरीबन लेस देन 1/3 तो हमने पहुंचा दिया है। अभी वो जो है ना, डायनामिक्स के भी ट्रांसफ़र करना चैरिटी टू चैरिटी, वो जो गवर्नमेंट। अच्छा, आप चैरिटी की तरफ से डॉक्टर हो के चैरिटी की तरफ कैसे आए? आपकी भी कोई NGO है सुनने में आया UK में, तो ये किस तरह से आपको आया? कोई इंसिडेंट हुआ या कैसे ये आप मूव इस तरफ? वो हुआ ये कि मैं जब यहाँ से पढ़ के थोड़ी बहुत ENT में ट्रेनिंग करके UK गया, वहाँ जाके देखा सिस्टम। फिर मैं जब यहाँ वापस आता था, अपने फैमिली थी, वालिदैन थे, भाई बहन थे, तो मरीज़ों को पता चलता इंग्लैंड से कोई हमारे, या मेरे रिश्तेदार किसी को पता चला कि हमारे बहन इंग्लैंड से हमारे आए रिश्तेदार, वो अपना मरीज़ लेके आते कि जी हमने इसको दिखाया, उसको दिखाया। मैं पर्चियाँ देखता था, स्कैन से की, और पता चलता था कि भाई इनके साथ इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी कि, और वो लोग इनअप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट वो लोग कर रहे थे जो हमारे अपने कोलीग्स थे कि जी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि मरीज़ को मरीज़ नहीं ट्रीट करते कि ये बस इससे पैसे ले लो। फिर मैं वापस जाके मैंने अपने कोलीग्स ENT के जो पाकिस्तानी ओरिजिन के थे उनसे मैंने डिस्कस किया, तो हमने कहा कि भाई हम फिर एक चैरिटी बनाते हैं। और फिर पाकिस्तान में अब ये कोई, मैंने अब जैसे आपको डिक्लेयर किया है कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट डायलिसिस सेंटर है, उसी तरह से मेरी ENT चैरिटी कॉक्लियर इम्प्लांट की वर्ल्ड की लार्जेस्ट चैरिटेबल प्रोग्राम है दुनिया का। तो ये क्रेडिट मैं बड़े ओपनली कर रहा हूँ। तो इस तरह से हुआ ये कि फिर काम बढ़ता गया। डायलिसिस में तो मैं एक्चुअली अपने चैरिटी से पहले से इन्वॉल्व हूँ। ठीक, वो एक साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, ये जानते हैं अरशद साहब, तो वो जो पहले जो मशीनें डोनेट की, तो मैंने पहले भी यही कहा, मैंने कहा ये होता है कि वालिदैन आपको क्या तरबियत देते हैं। मेरे वालिद साहब कहते थे
कि जब डॉक्टर बनो तो एक दिन फ्री में इंसानों की खिदमत करो, एक दिन निकालो। तो वो तो हम नहीं कर सके क्योंकि हम जाके इंग्लैंड में बैठ गए। तो मैंने कहा चलो अब ये इसी तरह से खिदमत करो। ठीक। अच्छा सर, मुख्तसर साहब ये बताइए, आपका कीमती वक्त है कि कोई इस प्लेटफॉर्म से आप कोई मैसेज देना चाहे पाकिस्तानी कम्युनिटी को या यूके की कम्युनिटी को? मैं मैसेज यानी मैंने तो यही कहना है कि भाई पाकिस्तान में जितना भी कर सकते हैं गरीब मरीजों के लिए, हमारे पास कोई हेल्थ सर्विस सिस्टम नहीं है सर। ये ठीक है सेहत कार्ड और फला कार्ड, ये सब एक कहते हैं ना कि टेम्पोररी है। कोई एक सिस्टम डेवलप हो कि भाई मरीज को जो है, अब हम कंपेयर करते हैं यूके के सिस्टम, इस वक्त दुनिया का बेस्ट हेल्थ सर्विस सिस्टम यूके का बेस्ट, जो कोई शक नहीं। अब वो यहाँ पर, अब मैं सियासत में नहीं जाऊँ, मगर अगर वो यहाँ इंट्रोड्यूस हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बहुत सारे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फैसिलिटी नहीं होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल यूके में 95% गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट है ही नहीं, बहुत कम है, और उनमें वो फैसिलिटीज मौजूद है जो यहाँ बेस्ट। तो इस तरह का सिस्टम हो कि मरीज को धक्के नहीं खाने पड़े, डोर टू डोर। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये कोई वो इंग्लैंड में लोग कोई और मखलूक नहीं है, वो हमारे जैसे ही लोग हैं, तो हम लोग यहाँ कर सकते हैं। आपके कहने का मकसद ये है कि हेल्थ सिस्टम को जो है ना वैसा अपग्रेड करना चाहिए। प्राइमरी केयर, अब ये आपने जी 10 लाख दे दिए, वो भी मिसयूज हो रहा है कि जी इसको पैसे मिल गए, जी कार्ड है चलो निकाल लो पैसे। ये चीज़ें ना टेम्पररी है। सिस्टम ऐसा हो कि मरीज को कोई कहीं पे पैसा ना देना पड़े, चाहे कुछ भी हो, और गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाक।